हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्नों का यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वे उत्पाद जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक उत्पाद। बा ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था, तो यह सन 1972 में बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वह है मध्य प्रदेश। आ ऑप्शन इसका सही है। चौथा, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर देंगे आप केरल। बा ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, तो इसका आंसर देंगे बच्चों उड़ीसा। सा ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां, जिसमें पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर देंगे आप स्थानांतरित के लिए। बा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए सातवां प्रश्न देखें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आप देंगे मध्य प्रदेश में है। दा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजाति निवास करती है, तो इसका आंसर देंगे आप मुंडा और संथाल। दूसरा है, भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है, तो यहाँ लिखेंगे आप 12.2% है। तीसरा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र खालिस्तान वन है, तो यहाँ पे आंसर देंगे आप अवर्गीकृत। चौथा, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप 1/3 हिस्सा लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे आंसर देंगे आप महुआ और कदम। छठवां प्रश्न है, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन की बचाव खालिस्तान के लिए कार्य करता है, तो यहाँ इसका आप आंसर देंगे छरित वनों के लिए। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, सत्य एवं असत्य लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया, तो इसका आंसर आप देंगे सत्य। दूसरा है, सीरस का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यह कथन असत्य होगा। तीसरा, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद, भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, तो यह कथन भी सत्य होगा। और भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो यह कथन भी सत्य है। और छठवां, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान बनाया जाता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चलिए बच्चों, हम यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करते हैं। आप बहुत ही सावधानीपूर्वक सही जोड़ी को मिलाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। बीज बचाओ आंदोलन, यह बीज बचाओ आंदोलन का हम नवदायन से सही जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद चिपको आंदोलन, इसको हम सही जोड़ी मिलाएंगे वन कटाई की रोकथाम के लिए। और संयुक्त वन प्रबंधन, इसकी सही जोड़ी हम बनाएंगे 1988 के साथ। इसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से इसको मिलाएंगे। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसके बाद ये सही जोड़ी के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पे बताएंगे बच्चों बीज बचाओ आंदोलन। दूसरा, जैव संसाधनों का विकास किसके विनाश से जुड़ा है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। तीसरा प्रश्न है, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चीता। चौथा है, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे आप स्थानांतरित कृषि से। इसके बाद पांचवा है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, तो इसे आप लिखेंगे औद्योगिकरण को। और इसके बाद छठवां है, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चिपको आंदोलन। तो बच्चों ये थे 1 अंक वाले महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।